कुकू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा अभी तक क्यों नहीं आई? गुड़िया बहन देखो, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मम्मा को घर आने में देर होगी। तुम चिंता ना करो। कुकू बड़ा था और समझदार था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन चलो, जब तक मम्मा नहीं आती हम दोनों इस फुटबॉल से खेलते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे, ये देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। मम्मा आज तो मुझे चावल का दाना खाना था, आज आप फिर मकई का दाना ले आई हैं। गुड़िया बेटी, आज तुम ये खा लो, कल मैं बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे लिए चावल ले आऊंगी। दोनों बच्चे भोजन खाकर सो जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, मगर ये बारिशें ना जाने कब खत्म हो। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक गई थी। आसमान साफ हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो बहुत देर हो गई, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। एक तो इन बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत आती है। गुड़िया, कुकू बेटा उठ जाओ मेरे बच्चों। चलो आज मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को घर के बाहर उड़ना सिखा रही थी कि उसे चील की आवाज सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज है। गुड़िया, कुकू जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। गुड़िया और कुकू भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। रानू चिड़िया ने घर आते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। शुक्र है मम्मा, हम बच गए, वरना आज तो हमारा मोए मोए हो जाना था। रानू चिड़िया चील की वजह से डरी तो बहुत थी, मगर अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगती है। अच्छा बच्चों, मैं अब आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, मगर आपने दरवाजा अंदर से बंद रखना है। कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। मम्मा आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे भी हालात हो, हमें हमेशा बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहादुर और ना डर बनो। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे बुलबुल रोती हुई दिखाई देती है। पास में गोरी कौवी भी बैठी हुई थी। गोरी बहन, ये बुलबुल क्यों रो रही है और इसके घर को क्या हुआ? रानो, कमबख्त शिकारी चील ने इसका घर तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू जी, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ कि हमारे घर की ये वाली दीवार गिरने वाली है, इसे ठीक कर लो, मगर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। कहीं ऐसा ना हो कि बुलबुल के बाद अगला नंबर हमारे घर का ही हो। इधर रानू चिड़िया मैदान से अपने बच्चों के लिए चावल का दाना ढूंढ रही थी और उधर वो शिकारी चील चिड़िया के घर पहुँच जाती है। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू दरवाजे के सुराख में से देखता है तो उसे चील दिखाई दे जाती है। गुड़िया बहन, बाहर चील खड़ी है। कुकू भाई, अब क्या होगा? वो चील तो हमें खा जाएगी। गुड़िया बहन, मम्मा ने क्या समझाया था कि डरते नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर उस चील को मजा सिखाते हैं। चील फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। कुकू रसोई से लाल मिर्ची उठा कर लाता है और दरवाजा खोलते ही लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देता है। अरे अरे, ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर लौट कर जरूर आऊंगी और तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चील अपनी आंखों को मलती हुई वहाँ से भाग जाती है। इतने में चिड़िया भी घर आ जाती है। मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? शुक्र है मेरे बच्चे ठीक हैं। मम्मा देखो, आज हम दोनों बहन भाई ने मिलकर शिकारी चील का मोए मोए कर दिया। मेरे बहादुर बच्चे। वो तीनों हंसने लगते हैं। चिड़िया सब पक्षियों को समझाती है। दोस्तों, अगर हम उस चील से ऐसे ही डरते रहे तो वो हमें और भी डराएगी। अब हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि वो दोबारा कभी भी हमारे घर आने की हिम्मत ना करे। फिर सब पक्षी योजना बनाते हैं। अगले दिन वो सब भोजन लेने नहीं जाते, सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील वहाँ आती है वो सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगी।
मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अब पता चला तुझे गंदी चील, मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब तूने मेरे बच्चों को मारा था। मर जा अब तू भी। सब पक्षी मिलकर उस चील को मार देते हैं। प्यारे दोस्तों, डर तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम डरते रहते हैं। अगर हम बहादुर बने तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने डर पर काबू पाना आना चाहिए। आपका धन्यवाद। गुड़िया बेटी, जल्दी चलें, हमें कपास लेने पहाड़ों के पास जाना है आज। मम्मा रुके, मैं टोकरी उठा लूं। याद है ना, कल भी हम अपनी टोकरी घर में ही भूल गए थे। आप जल्दी जल्दी में रोज कोई ना कोई चीज घर में ही भूल जाती हैं। गुड़िया टोकरी उठाती है और अपनी मम्मा के साथ पहाड़ों की तरफ कपास लेने चली जाती है। गुड़िया सफेद सफेद कपास के फूल इकट्ठे करती है और माँ चिड़िया एक पेड़ के पास बैठकर अपनी बेटी को काम करते हुए देख रही थी। अब मेरी बेटी जवान हो गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी बेटी मेरे कामों में मेरी मदद कर देती है। गुड़िया कपास इकट्ठी कर लेती है और दोनों माँ बेटी वापस उड़ती हैं। वो रास्ते में नदी पर रुकती हैं। नदी पर गौरी कौवी बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, क्या मेरा बिस्तर बना दिया तुमने? गौरी बहन, मेरे पास कपास खत्म हो गई थी। आज मैं और मेरी बेटी कपास लेकर जा रही हैं। मैं जाकर आपका बिस्तर बना दूंगी। आप शाम को आकर ले जाना। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को आकर अपना बिस्तर ले जाऊंगी। गौरी कौवी वहाँ से चली जा रही है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी अपने घर के लिए उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया घर जाकर अपना चरखा चलाती है और कपास से धागा तैयार करती है। मम्मा चिड़िया के पास एक पुराना चरखा था जिससे वो धागा बनाया करती और जंगल के पक्षियों को बिस्तर बना बना कर दिया करती थी। शाम हो जाती है। गौरी कौवी अपना बिस्तर लेने पहुंच जाती है। चिड़िया, क्या मेरा बिस्तर बन गया है? हाँ गौरी बहन, बन गया है। ये ले, आपका बिस्तर तैयार है। ठीक है चिड़िया, बिस्तर के पैसे अपने भाई कालू कौवे से ले लेना। ना ना, मैं कालू से पैसे नहीं लूंगी। कालू तो मुझे आंखें दिखाएगा। उसने तो अभी कल ही मुझसे 100 रुपए उधार लिया है। वो मुझे कहाँ से पैसे देगा? तो ठीक है, मैं अपनी माँ से ला दूंगी। आखिरी बार मैं तुमसे उधार कर रही हूँ गौरी। अगर कल तक तुम मुझे पैसे ना देकर गई तो फिर कभी मैं तुमसे उधार नहीं करूँगी। गौरी कौवी अपना बिस्तर उठाकर चली जाती है और मम्मा चिड़िया फिर से चरखा चलाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को चरखा चलाते हुए देख रही थी। मम्मा, आपने चरखे से धागा बनाना किससे सीखा था? मैंने ये सब आपकी नानों से सीखा था और इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूँ, मेरे बाद ये चरखा आपका ही होगा। आप भी इसे अच्छी तरह चलाना सीख लें। मम्मा, ऐसी बातें तो ना करें, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। कालू, क्या तुमने चिड़िया से 100 रुपए उधार लिया था? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आज मैं चिड़िया से अपना बिस्तर लेने गई थी तो 100 बातें सुना रही थी वो मुझे। वो छोटी चिड़िया अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। धंधा चल गया है ना उसका। वो तो अपने चरखे से हजारों कमा रही है, हजारों। अगर ऐसा चरखा मेरे पास होता तो मैं भी उस चरखे से अच्छे पैसे कमा लेती। रानो चिड़िया तोते का बिस्तर बनाकर तोते के घर देने चाहती है। ये रहे आपके पैसे। रानो चिड़िया, आपके बनाए हुए बिस्तर बहुत अच्छे होते हैं। मेरी बहन आ रही है कल आप एक बिस्तर मेरी बहन के लिए भी बना देना। कौवे भैया चिंता न करें, मैं अच्छी कपास से बिस्तर बनाऊंगी। गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि गौरी कौवी की माँ आ जाती है। गौरी बेटी, मेरा बिस्तर फट गया है। सुना है तुम्हारे जंगल में एक चिड़िया है जो गरम बिस्तर बना कर देती है। हाँ माँ, रानो, वो रानो चिड़िया ही तो है। उसके पास अपना चरखा है। वो चरखे से धागा बनाती है और बिस्तर बना बना कर पक्षियों को बेचती है। फिर तो अच्छा मुनाफा कमा लेती होगी वो। गौरी बेटी, मुझे भी उस चिड़िया से एक बिस्तर बनवा दो। गौरी एक पल के लिए चुप हो जाती है। वो जानती थी कि अब चिड़िया उसे उधार तो किसी कीमत नहीं देगी और पैसे उसके पास है नहीं। क्या हुआ बेटी, क्या सोच में पड़ गई हो? नहीं नहीं माँ, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। आप घर में जाकर बैठें। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी माँ आई है। माँ का बिस्तर फट गया है। तो क्या मैंने फाड़ा है तुम्हारी माँ का बिस्तर? मुझे मालूम है। तुम क्यों मेरे पास आई हो? हाँ, मैं एक माँ के लिए बिस्तर लेने आई हूँ। मैं दे जाऊंगी पैसे बाद में। उठो और भाग जाओ मेरे घर से। पिछले पैसे अभी तक दिए नहीं और आ गई हो फिर से बिस्तर लेने मेरे पास। चिड़िया, गौरी से दोस्ती ही अच्छी होती है, दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है गौरी कौवी से। जाओ जाओ, किसी और को जाकर धमकाओ। गौरी कौवी गुस्से में अपने घर चली जाती है।
कालू, मैं माँ के लिए बिस्तर लेने उस चिड़िया के पास गई थी, लेकिन उस चिड़िया ने तो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। तुम चिंता ना करो गौरी, रात होने दो। मैं चिड़िया की कपास और चिड़िया का चरखा आज रात ही चुरा कर ले आऊंगा और तुम अपनी माँ को बिस्तर बना देना। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू कौवा ऐसा ही करेगा। गौरी बेटी, चोरी करो या डाका डालो, मैं तो यहाँ से बिस्तर लेकर ही जाऊंगी। माँ, एक बार रात तो होने दो, फिर देखना अपनी बेटी के काम। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं। दोनों कौवे उड़ते हुए रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। मैं उठाऊंगा चिड़िया का चरखा और तुम कपास उठा लेना। चिड़िया सो रही है, कालू जल्दी करो, मौका अच्छा है। फिर कालू और गोरी चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कालू कौवा चिड़िया का चरखा उठा लेता है और गोरी कौवी चिड़िया की कपास की टोकरी उठा लेती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर पहुँच जाते हैं। घर जाकर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब हम सो जाते हैं और कल माँ के लिए बिस्तर बनाएंगे। सुबह हो जाती है। चिड़िया अपना चरखा ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा चरखा कौन चुरा कर ले गया? चिड़िया रो रही थी। उधर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू, मैं धागा बनाती हूँ और तुम चरखा चलाओ। कालू कौवा चरखा जोर से घुमाता है और गोरी का पंख चरखे में फंस जाता है। गोरी चरखे के अंदर फंस जाती है। शोर मच जाता है। गौरी गौरी, क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मेरी बेटी को चरखे से बाहर निकालो। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। रानो चिड़िया भी पक्षियों को देखकर कौवे के घर आ जाती है। गोरी कौवी चरखे के अंदर फंसकर मरी हुई थी। कौवा और गोरी की माँ पास बैठे रो रहे थे। कौवे भैया, आपको चोरी की सजा बहुत बड़ी मिली है। गोरी अपनी जान से गई, क्योंकि बुरे कामों का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है।